सलाम, आदाब और नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पीके 7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी आज मुजफ्फरनगर में हूं और मेरा मुजफ्फरनगर में आने का मकसद क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। मैं जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं वह है भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मोहम्मद शाह आलम साहब। तो शाह आलम कैमरे के सामने है, आप देख सकते हैं। अब बात हो आज धरती से जुड़े किसानों के लिए, बात हो मजदूरों के लिए, बात हो मजबूरों के लिए, बात हो मजलूमों के लिए, बात हो इंसाफ की, बात हो हक की और बात हो सच्चाई के एहसास की। तो रूबरू है आपसे शाह आलम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, मैं आज आपसे जो रूबरू हुआ हूँ और जनता से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, मौजू है कि आज देश में सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हमेशा इसको किसान विरोधी कहा गया है। ऐसा आखिर क्यों? मैं मोहम्मद शाह आलम, संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष। सबसे पहले तो पीके 7 न्यूज की पूरी टीम का धन्यवाद। भाई, किसान विरोधी सरकार जो कहा गया वो इसलिए कहा गया कि अभी तक इन 10, 11, 12 साल में भाजपा सरकार भी नहीं कह सकते, से मोदी सरकार, योगी सरकार जी, इन्होंने किसान और मजदूर के हित में कोई भी कानून पास नहीं किया जी, कोई भी योजना नहीं की, किसान और मजदूर के हित में नहीं है जी, इसीलिए इसको किसान विरोधी कहा जी, जी। और जब से सरकार बनी आंदोलन बराबर चले, आज भी किसान 2 बॉर्डर पे पड़े जी। तो ये दर्शा रहा है कि ये किसान विरोधी सरकार है, ये दर्शा रहा है कि किसान विरोधी सरकार है। तो आप जो हैं एक तरफ तो किसान हितैषी हैं और के भी मसीहा हैं, क्योंकि आपका जो संगठन है वो भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा है जी। किसान मजदूर से तो जानना चाहते हैं, जहां किसानों के लिए तरह तरह की लड़ाई लड़ने के लिए किसान संगठन हमेशा धरती पर युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप मजदूरों के लिए क्या करते हैं? 2022 में हमने देखा कि सभी किसान संगठन, किसानों की लड़ाई देश के अंदर अन्य संगठन लड़ रहे जी, जी। मजदूर की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा जी। तो हमने जो है 2022 में ये मोर्चा बनाया और इसमें हमने मजदूर को जोड़ा जी। आज किसान संगठन भी मजदूरों को जोड़ने लगे जी, और अपनी पंचायत में भी मजदूर का नाम लिखने लगे जी, किसान मजदूर महापंचायत जी। लेकिन ये मजदूरों का जो पहल की तो भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा ने की, और आज बड़ी संख्या में किसानों के साथ मजदूर भी हमारे संयुक्त मोर्चे में काम कर रहे हैं। और हम लोग संगठन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता हर कमजोर को, मजलूम को इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं, यानी मजदूर को, मजलूम को उनका हक दिलाने का कार्य कर रहे हैं। तो शाह आलम जो हैं, आपसे रूबरू हुए हैं। शाह आलम की पहल, शाह आलम का कर्तव्य, शाह आलम का मकसद है किसान और मजदूरों के हितों के लिए लड़ना। तो आप किसानों के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी आपने? भाई, अभी जो 13 महीने बॉर्डर पे आंदोलन ना जी, हम उसका भी हिस्सा रहे जी, और हमने उसमें कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाई जी, जी, जी। सिंगू बॉर्डर पे रहे हम लोग 13 महीने, और जो भी आदेश वहाँ बड़े किसान नेताओं का हुआ हमने उसे पालन किया। और हम जो है चिल्ला बॉर्डर रहे, मतलब जहाँ जहाँ भी हमें कहा गया हम वहीं पहुंचे। हमने जो है आंदोलन को बढ़ाया, उसमें पूरी ताकत अपनी लगाई, और जहाँ भी कहीं किसी भी जनपद में, किसी भी राज्य में कहीं भी अगर हमारी आवश्यकता है तो हम 24 घंटे तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाह आलम जो हैं, जो बातें कर रहे हैं, अब इनसे कुछ सवाल होंगे, कुछ बातें होंगी मजदूरों की हितों की, कुछ सवाल होंगे जमीन को बचाने के लिए। तो शाह आलम साहब, मैं जानना चाहता हूं, जैसे आपने किसानों की लड़ाई लड़ी, बॉर्डर गए, सिंधु बॉर्डर पे आप रहे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या मजदूरों की कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? मजदूरों की लड़ाई तो भी एक बड़ी जो हुई वो ड्राइवर को लेके हुई जी। तो जब ड्राइवर का आंदोलन शुरू हुआ तो हमने उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हमने राणा चौक पे जो है टेंट गाड़ दिया था यहाँ मुजफ्फरनगर जी। और जिस समय हम लोग इसमें घुसे संगठन को लेके जी, उनके जो है मतलब हमने समर्थन किया ड्राइवरों के आंदोलन को, बिल्कुल। तो तब से जो है एकदम वो सरकार बैकफुट पाई, और सरकार जब बैकफुट पाई तो मामला उसका निस्तारण हो गया जी। तो धरना जो आंदोलन समाप्त हो गए, और हमने ये भी ऐलान कर दिया था कि हम पूरे देश के किसान और मजदूर के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े।
ये तो अब जैसे अब बात आती है वक्फ, वक्फ की भूमि, कृषि भूमि, इनको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं, ये तो राजनीतिक लोगों का काम है जी। ये जो काम है ये सरकार देखेगी। सरकार का जो विपक्ष है, जो वोट का अधिकार, हम वोट वाले नेता नहीं है ना, हम 5 साल वाले, हम तो लाइफ टाइम वाले जी, अराजनीतिक, हाँ अराजनीतिक लोग हैं। और ये जो मामलेदारी है ये तो कहीं ना कहीं देखो, जो इसके देख रेख करने वाले लोग हैं या तो उनकी कहीं कमी है, क्या सरकार की इसमें तानाशाही जी है ना, तो ये इनका आपसी मतभेद है जी। बाकी ये करने कुछ नहीं, ये सब पब्लिक का बेवकूफ बनाया जा रहा, ये सब वोट का एजेंडा है। तो शाह आलम, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ आपसे, एक सवाल और है मेरा। आज कृषि भूमि जो है वो भू माफियाओं की चुंगल में आ गई है, क्या आप मानते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। दूसरा सवाल कि आप कृषि भूमि पर आज भू माफिया और प्रॉपर्टी डीलर इस तरह से अपने गिद्ध की तरह पंजे जमा चुके हैं कि आज कृषि नष्ट हो रही है, किसान अपनी भूमि खो रहा है, और थोड़े लालच में आकर ये भी जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, क्या नहीं मानते कि जो रात दिन प्लॉटिंग हो रही है और एमडी है, एमडी की बिना स्वीकृति के कॉलोनी काटी जा रही हैं। साथ ही मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक और चीज बताऊंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कृषि भूमि को बचाने के लिए शाह आलम और आपका जो संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा है क्या करेगा? भाई आज जो हम देश के अंदर एक मांग चल रही बहुत लंबे समय से, किसान मांगता रहे एमएसपी की गारंटी जी। तो 3 कृषि काले कानून सरकार ने बनाए थे जी, उसको लेके पूरे देश में आंदोलन हुआ। तो वो सरकार की पॉलिसी थी जी, किसान की जमीन को हड़पना जी, है ना, कंपनियों को पावर देना जी। उसके लिए पूरे देश में आंदोलन हुआ और आंदोलन किया है, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी पूरे देश के किसानों से और वो काले कानून वापस लिए जी जी जी। तो ये भी किसान हित में हुआ। और दूसरा जो है एमएसपी के लिए अभी बराबर मांग जारी है, आंदोलन चल रहे, 2 क्विंटल में किसान बैठे। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई ये जो आंदोलन चल रहा है और उनके समर्थन में हम लोग हैं जी। बाकी हम सरकार से कह रहे हैं कि भाई सरकार इसमें बातचीत का रास्ता निकाल ले हाँ। और ताकि ये जो कंपनियों को, उद्योगपतियों को जो बढ़ावा दिया जा रहा, जिसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं खुलेआम, को आपके मन से भी कह रहे कि ये सरकार जो है किसान और मजदूर की सरकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है जी। तो इसमें जो है अगर सरकार को अपना एमएसपी का गारंटी कानून बनाए और ये साबित करे कि ये किसान ही जैसी सरकार है जी जी जी, ये मौका है सरकार पे, सरकार जो है कानून बनाए। ये तो सरकार की बात होती है। अब आ जाइए आप जिला स्तर पर, और जिला स्तर पर अगर आप कहें कि योगी सरकार है, मोदी सरकार है, लेकिन अफसरशाही जो है वो भी अपनी चरम सीमा पर है, सर चढ़कर बोल रही है कि नहीं बोल रही है? 10 सालों में भ्रष्टाचार जो है वो पूरी चरम सीमा पे आज आ रहा है, और भ्रष्टाचार और सरकारों के मुकाबले सरकार में ज्यादा बढ़ा जी जी जी। जितने भी उल्टे सीधे व्यापार थे वो सब आज भाजपा के नेतृत्व में चल रहे हैं। और ये जो भू माफियाओं का मामला है, ये सब तहसील के मिली जुली सरकार चल रही, तहसील के अंदर जो अधिकारी भ्रष्ट बैठे, यानी राजस्व विभाग और भू माफियाओं का उनको संरक्षण प्राप्त है, इनका पूरा गठजोड़ चल रहा। और जहाँ भी ये भू माफिया जहाँ भी अपनी दबंगता से जो कार्य चल रहा है वो सब कहीं ना कहीं अधिकारियों की साठ गांठ से चल रहा है जी जी जी। अब बात करें कि एक ददेड़ी रोड है जो चरथल रोड जाता है, उससे एक रास्ता जाता है नियाजूपुरा, देखा होगा आपने। तो वहां नदी के नीचे जो है, नदी की भूमि पर प्लॉटिंग हो रही है, कॉलोनी काटी जा रही है, क्या आपके संज्ञान में है कि नहीं? नहीं, मामला संज्ञान में है। अभी कुछ रोज पहले चर्चा थी इस बात की जी, और हम जो है इसमें अभी बहुत जल्द बातचीत करेंगे एसडीएम साहब से कि वहाँ की बात हमें कुछ लोगों ने बताई कि वहाँ जो है कुछ लोगों की जमीन तो गायब है, जो कानून को पटवारी नहीं बता पा रहे जी कि भाई इनकी जमीन कहाँ है हाँ। और उनके सिजरे में नाम ही नहीं है। कुछ वहाँ सरकारी संपत्ति पड़ी जी, तो उस पर ऐसा सुनने में आ रहा कि वहाँ पे प्लाटिंग कर दी जी, और वो जो है सरकारी भूमि को जो है डीलरों ने बेच खाई जी जी जी। बिल्कुल, मैं वो सब है, वो सब कहीं ना कहीं उसमें कोई भ्रष्ट अधिकारी तहसील का इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या करेंगे आप? इसमें हम बातचीत करेंगे पहले अधिकारी से, इसकी छानबीन करेंगे और जो भी इसमें निष्पक्ष होगा वो इसमें कार्रवाई कराएंगे। जो भी निष्क्रिय होगा वो तो आप करेंगे, तो क्या इसमें लड़ाई भी लड़ेंगे? बिल्कुल, जरूरत पड़ेगी लड़ाई भी लड़ेंगे जी। हाँ भाई, जिसका हक वहाँ दाबा जा रहा हम उसका हक तो निकलवा के उसे दिलाने का काम करें जी जी जी। अच्छा, अगर ये जैसे बंजर भूमि है, वन विभाग की भूमि है, या फिर वे जलनी में आ जाता है ना कि जो पर्यावरण है,
एक तरफ तो कृषि भूमि को नष्ट करके पर्यावरण को दूषित कर दिया गया है, दूसरी ओर अगर नदियों को रोककर उनकी भूमि पर कब्जा होता है, क्या जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए नहीं? जैसे डीएम महोदय हैं, फिर एमडीए जो है प्राधिकरण, वो कहां सो रहा है? इस पर मैं चाहता हूं कि आप आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? आखिरी सवाल मेरा। भाई जो विकास प्राधिकरण है, इन्होंने भी पीछे थोड़ा सा उल्ला समझा। अच्छा। मगर वो कुछ का नाम जो है ऐसा सुनने में आया कि भाई कुछ सत्ता का नशा था उसमें, और वो सत्ता का नशा उतर दी, काम तमाम हो गया, फिर अपना काम धड़े लेते चलना। जी जी। हाँ, तो सत्ता के दबाव में अधिकारी काम कर दे। जी। तो उनको क्या चुनौती देना चाहेंगे आप अधिकारियों को? अब तो उन्हें चुनौती दे रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद हम इसकी निष्पक्षता से जांच करावेंगे, और इसमें जो है जिस अधिकारी से भी मिलना पड़ेगा उनसे सबसे मिलकर इसमें बातचीत करके और इसमें निष्पक्षता से कार्रवाई कराएंगे। यानी कि इसमें आंदोलन की भी आवश्यकता हो सकती है? बिल्कुल हो सकती। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे शाह आलम, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा, जो किसान और मजदूरों की लड़ाई हमेशा लड़ता आया है। अब वे भू माफियाओं और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, और हो सकता है कि आंदोलन भी हो। तो आप देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। फिर मिलाएंगे आपको एक और शख्सियत।